हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टफ भी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैंने बजाज कोचिंग सेंटर पे आपको ऐसी 2 शीट्स दे रखी हैं जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर किसी को वो शीट नहीं मिली तो आप मुझसे वो 2 शीट ले सकते हैं इस नंबर से 9034064864। तो ऐसे वेन डायग्राम केसलेट से रिलेटेड कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। कई एग्जाम्स में आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, वेन डायग्राम केसलेट आपका आना ही आना है। इवन जो प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनीज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वेन डायग्राम आता है। तो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, डीयू जैट, 12th के बाद जितने एंट्रेंस है सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस चाहिए। इसका मैंने एक बेसिक वीडियो भी बना रखा है, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता तो पहले तो वो वीडियोस देखिए आप, 2 वेरिएबल सेट एंड 3 वेरिएबल सेट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है जी। आइए तो करते हैं। क्या क्वेश्चन है? स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस क्विज कंपटीशन फॉर 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है जी। तो इसमें हम 3 सर्कल्स लगा लेते हैं। एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फिजिक्स को। और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिस्ट्री को। और एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बायोलॉजी को। ठीक है जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इज इट ओके एवरीवन? ओके। अब ध्यान से, स्टूडेंट्स कुड टेक पार्ट इन मोर देन वन क्विज एंड ऑल्सो चूज नॉट टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द 3 क्विजेस। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिसने किसी भी क्विज में पार्टिसिपेट ना किया हो, यानी कि वो इन 3 सर्कल से बाहर ही होगी वो वैल्यू। तो मैं यूनिवर्सल सेट भी बना देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसने क्विज में ना पार्टिसिपेट किया हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता लगेगा। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली केमिस्ट्री क्विज to the total number of students who had participated in only biology quiz was 9:7. Only chemistry quiz to only biology quiz। तो ओनली केमिस्ट्री वाला ये वाला पोर्शन है। आपको पता है ना ओनली वाले कौन से होता है? तो ओनली वाला, ओनली केमिस्ट्री वाला मैं 9x मान लेता हूँ। रेशियो 9:7 है ना, इसको मैंने 9x माना। ओनली बायोलॉजी कितना होगा बेटा? 7x होगा। ओनली बायोलॉजी 7x होगा। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? अब एक क्लास में कुछ लाइनें दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली केमिस्ट्री क्विज वाज 30 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली फिजिक्स क्विज। केमिस्ट्री के जो क्विज पार्टिसिपेशन है ओनली केमिस्ट्री का, वो 30 कम है किससे? ओनली फिजिक्स से। तो ओनली फिजिक्स को मैं क्या माइंड में 9x+30 बोल सकता हूं। और अगली लाइन में ध्यान से देखो आप, आपको डिफरेंस दिया हुआ है किसका? ध्यान से पढ़ो। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली फिजिक्स क्विज वाज 70 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स वाला है 9x+30 है, वो ओनली बायोलॉजी से, ओनली बायोलॉजी मतलब 7x से कितना ज्यादा दिया हुआ बेटा? 70। क्योंकि ये उसने दिया ना ओनली फिजिक्स क्विज वाले, 70 ज्यादा है किससे? ओनली बायोलॉजी वाले से। तो 9x+30 7x से 70 ज्यादा है। अब इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। आइए, तो 9x - 7x कितना हुआ? 2x। प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 70 - 30 40। x की वैल्यू आपको 20 पता लग। बोलो यहां तक आया समझ? x की वैल्यू 20 पता लगता ही पहले तो आप इन 3 को लिख ही लो, ठीक है? बार बार फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। केमिस्ट्री कितना है? ओनली केमिस्ट्री 9x। 9 × 20 कर लो आप। 180 लिख दूं अब इसको 9x। तो इसको मैं 180 लिख देता हूं। आइए, इसको मैंने 180 लिख दिया। अब 9x+30, 9x, x की वैल्यू क्या आई है? 20। 9 × 20 180 + 30 कितना हुआ बेटा? 210। ओनली फिजिक्स भी हमें पता लग गया 210। और ओनली बायोलॉजी 7x, 7 × 20 तो कितना हुआ? 140। तो ये सब डेटा तो हमने हैंडल कर लिया। अच्छा, एक इसमें अगर आप देखो ना ध्यान से, तो एक लाइन दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड ऑल ऑफ द 3 क्विजेस वाज 48। जिसने सब में पार्टिसिपेट किया वो 48 था। तो लिख लीजिए बीच में 48। कोई इश्यू तो नहीं है? यहां तक आ गया समझ?
अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि स्पेस बन सके और मैं आपको दिखा सकूं आगे की कैलकुलेशंस। अब ये जो 5:7 वाली लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, जो रेशियो है किसके साथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, ये जो रेशियो है ना, वो रेशियो आपको दे रखा है 5:7। पिछली बार आपको एक रेशियो 9:7 से मैंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, अब ये अलग रेशियो है 5:7। एक को 5 के मान लो, एक को 7 के मान लो। अब ध्यान से देखो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर 5 के है, देखो ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला ये वाला पोर्शन है पूरा, जिसमें 48 भी इंक्लूड है आपका, ये 5 के है। तो अगर मैं 48 निकाल दूं तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, वो 5 के -48 आएगा, मानते हो? ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं अगली लाइन पढ़ो, फिजिक्स एंड बायोलॉजी वाले 7 के हैं, पूरी लीफ 7 के है, जिसमें से ये 48 है। तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी ओनली वाली बात करूं तो ये वाला जो एरो लगा के मैं दिखा रहा हूं एरिया, ये 7 के -48 है। बोलो, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी के अंदर ही लिखता 7 के -48। मैं कलर कर देता हूँ उस एरिया को। ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये ऑरेंज कलर, ये 7 के -48 है। और ये जो मैं और कलर दिखाता हूँ आपको, जैसे ये ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर, ये कलर से बहुत हेल्पफुल हो जाती है सेट वाले चैप्टर में, एक टीचर के लिए बच्चों को समझ आ जाता है। तो ये 5 के -48 है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? अब पढ़िए और डेटा क्या दिया हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन फिजिक्स वाज 354। तो फिजिक्स के पूरे सर्कल की वैल्यू है आपके पास 354। ठीक है, फिजिक्स के पूरे सर्कल की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 354। ये फिजिक्स का जो कंप्लीट सर्कल है। और एक वैल्यू और भी दे रखी है 278, बायोलॉजी क्विज। तो बायोलॉजी के पूरे सर्कल की वैल्यू 278 है। आओ अब आगे करूं। अगर आपको फिजिक्स के पूरे सर्कल की वैल्यू 354 पता है, तो क्यों ना मैं 354 के इक्विवेलेंट क्या लिखूं, जो जिससे फिजिक्स का पूरा सर्कल बना है। और फिजिक्स का पूरा सर्कल किस किस से मिलके बना है, देखो ओनली फिजिक्स वो आपको पता है 210 है, पुट कर दो। और फिजिक्स का पूरा सर्कल किससे मिलके बना है, 5 के -48 भी आ रहा है। ठीक है, कर लो। और फिजिक्स का सर्कल किससे मिलके बना है, 7 के -48। और फिजिक्स का सर्कल किससे मिलके बना है, +48। और ये पूरा फिजिक्स का सर्कल दे कितना रखा है, 354। इसको सॉल्व करके ध्यान से देखो, क्या 12 के = 192 आ रहा है, चेक करो। चलो मैं कराता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आ रहा आप वैसे कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा। एक 48 से एक प्लस का 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 7 12, तो यही हो गया। अब 354 में से आपको क्या माइनस करना है, एक तो 210। ठीक है, और ये माइनस का 48 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि आप लॉजिकली करोगे ना, तो 12 के आ रहा है। 354 में से 210 तो माइनस करना है, 210 और 48 आपने ऐड करना है। इसको सॉल्व करके 12 के 192 आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है ना, 12 इंटू 15 180 होता है, तो 12 इंटू 16 192 होता है। तो के की वैल्यू आपकी 16 आ गई। अब के की वैल्यू 16 आ गई, तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये जो ऑरेंज एरिया था ये क्या था, 7 के -48। के की वैल्यू कितनी आई है, 16। 16 इंटू 7 112, -48 करोगे तो ये 64 आ जाएगा। आओ, अभी ऑरेंज एरिया की वैल्यू 7 के -48 थी, के की वैल्यू 16 पुट करके जो ऑरेंज एरिया मैंने हल्का सा बनाया हुआ है, इसकी जगह अब मैं क्या लिख दूं, कौन से कलर में लिखूं, रेड कलर में लिख दूं। चलो, ये जो एरिया आया ये 64 आ गया। ठीक है, और जो ब्लू एरिया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, 5 के -48 था। ठीक है, मानते हो के की वैल्यू आप 16 पुट करो। अगर आपने के की वैल्यू 16 पुट करी, 5 इंटू 16 80 -48, तो ये ब्लू एरिया 32 आ जाएगा। तो इस ब्लू एरिया की जगह मैं 32 लिख दूं। ठीक है,
अब पूरा वेन डायग्राम सोल्व होने की कगार पे है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, बायोलॉजी का सर्कल है जो 278, इसमें से ये 140 है, ठीक है, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। ये आपका सब सॉल्व हो चुका है, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास बायोलॉजी का पूरा सर्कल है, उसकी वैल्यू क्या है 278। वो 278 किस किस से मिलके बनी है, 140 प्लस 64 प्लस 48, और ये वाला थोड़ा सा डैश रह गया, ये जो मैंने रेड डॉट लगाया, आइए ये ग्रीन वाला एरिया, ये दिस वन, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी लिख देता हूं, सपोज वाई, ये मुझे निकालना है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 278 में से मुझे 140 माइनस करना है, फिर 64 माइनस करना है, फिर 48 माइनस करना है, तो क्या वाई की वैल्यू 26 आ गई, चेक करो, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है जी। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। अब ये पूरा वेन डायग्राम आपका सोल्व हो चुका है, इसकी जगह मैं 26 लिख दूं। अब इस वेन डायग्राम में क्या क्या है आपके पास, देखो, इन वेन डायग्राम की सभी वैल्यूज को आप ऐड करो करो। वेन डायग्राम के 7 पार्ट्स बताया ना, आप मेरा बेसिक वीडियो देखना, वेन डायग्राम में ये 7 पार्ट्स बनते हैं, इन सबको जब आप ऐड कर रहे हो, 210 प्लस 32 प्लस 180 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 26 प्लस 140, तो ये 700 आ रहा है, ठीक है। अब टोटल बच्चे कितने थे पढ़ो, टोटल बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, बिल्कुल लास्ट लाइन में दे रखा है, 819 थे, तो 819 थे, और मतलब उसमें से कई बच्चों ने नहीं किया था। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल, स्कूल में तो 819 बच्चे थे, लेकिन वेन डायग्राम के 7 पार्ट्स को ऐड करके तो 700 आ रहा है। इसका मतलब कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो इन तीनों सर्कल के बाहर होंगी वैल्यूज, वो है 119। बोलो, आ गया समझ? तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विज, तो पहले का मार्क करके क्या हो गया आंसर, यस, पहले का आप मार्क करके आओगे 119। तो वेन डायग्राम एक बार सोल्व हो जाए तो कितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल आप हमेशा ही कर पाओगे। आओ सेकंड क्वेश्चन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, वेन डायग्राम नहीं रब करना, वेन डायग्राम के थ्रू तो एक बार सॉल्व करने के बाद हम करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए सेकंड करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ओनली बायोलॉजी क्विज, ओनली बायोलॉजी क्विज आपको दिख रहा है 140, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी आंसर मार्क करके आओगे। यानी कि एक बार वेन डायग्राम सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब वो सॉल्व हो गया तो फिर तो आपके धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। आओ थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द केमिस्ट्री क्विज, तो केमिस्ट्री के पूरे सर्कल को आप ऐड कर दीजिए, साफ दिखाई दे रहा है 180 प्लस 80, क्योंकि 42 प्लस 38 80, 180 प्लस 80 कितना हुआ 260 प्लस 26 286 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रही है। तो जिन्होंने केमिस्ट्री क्विज में पार्टिसिपेट किया वो 286 है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं रब। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट हैड पार्टिसिपेटेड इन बोथ केमिस्ट्री क्विज एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हाउ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये वाला जो लीफ है, ये 42 प्लस 38, 48 तो तीनों में और 32 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछा हुआ है ना, केमिस्ट्री क्विज एंड फिजिक्स क्विज, तो 48 प्लस 32 पूरा 80 लेंगे, ठीक है। तो बोलो, ये सभी पार्ट्स आ गए, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की, इस नंबर से मेरे से असाइनमेंट ले लेना, दोनों जो मैंने दिए हुए हैं बच्चों को, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।